आपकी पत्नी जब मृत हो जाए तो उसके शरीर के साथ संभोग करने की इजाजत भी इस्लाम देता है। दमेश की लड़कियों से शादी करें तो उनको सेक्स में मजा आएगा, ये भी बताया गया है। सेक्स को उन्होंने इस्लाम के लिए बहुत जरूरी भी बताया है। अगर बहुत गंभीरता से पढ़ा जाए इनके धर्म ग्रंथों को, इस्लाम में बच्चों को पैदा करना, विस्तार, अपने इस्लाम का जनसंख्या बढ़ाना, इसको प्रमुखता क्यों दी गई? कि इस्लाम आपको इस बात की इजाजत ही नहीं देता है कि आप आगे बढ़िए। इस्लाम आपके पैरों में बेड़ियां लगाता है कि आपको वही करना है जो आपको इस्लाम ने कहा है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मालिकिल यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंक वाजपेयी। दुनिया के 57 मुस्लिम देशों की मौजूदा बद से बदतर हालात को बयां करती हमारी ये पेशकश है। इसका जिक्र इसलिए जरूरी है क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी की ओर से किए गए हालिया शोध में यह पाया गया है कि 57 मुस्लिम देशों में दुनिया की करीब 30% आबादी रहती है, लेकिन इन देशों की जीडीपी में हिस्सेदारी की अगर बात की जाए तो वो 5% भी नहीं है। इन 57 देशों में शामिल सिर्फ 8 देश हाई इनकम कैटेगरी में आते हैं, वो भी तेल के कुओं की बदौलत। इसके अलावा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान समेत ज़्यादातर मुस्लिम देश गरीबी की कगार में हैं, फटे हाल हैं। 34 देश ऐसे हैं जहां पर भुखमरी के हालात हैं और 24 मुस्लिम देशों की प्रति व्यक्ति जीडीपी जो है वो $2500 से भी नीचे आकी गई है। और रिपोर्ट्स ये भी दावा करती हैं कि इन इस्लामिक देशों की हालत, आर्थिक हालत दिन ब दिन लगातार बद से बदतर होती जा रही है। वजहें बहुत सारी हो सकती हैं और इन सभी देशों में भारत की अर्थव्यवस्था लगातार इन देशों की तुलना में 10 गुना रफ्तार से दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। भारत के विकास और इन इस्लामिक देशों के लगातार होते जा रहे फटेहाल से जुड़ी ये चर्चा है। चर्चा में हमारे साथ जुड़ी हैं बीजेपी की तेज तर्रार फायर ब्रांड नेता हैं और सुप्रीम कोर्ट की चर्चित एडवोकेट भी हैं नाजिया इलाही खान जी। बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए और बहुत स्वागत आपका नाजिया जी। शुभ विजय बोलूंगी क्योंकि मेरा वोटर आईडी कार्ड अभी भी बंगाल का ही है। दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। जी, बहुत बुलंद तरीके से आवाज उठा रही हैं आप लगातार पिछले कई दिनों से, इसलिए गला भी खराब लग रहा है आपका थोड़ा। जी जी जी, सबसे पहले तो मैं नाजिया जी आपसे यही जानना चाहूंगा, आप दिली ख्वाहिश रखती हैं कि आप यूएन जाकर भारत के मुद्दों को उठाएं, भारत का प्रतिनिधित्व यूएन में करें? और मेरी भी व्यक्तिगत ख्वाहिश यह है कि आप यूएन में भारत की आवाज उठाएं। इसलिए इस चर्चा के लिए सबसे योग्य आप किरदार हैं। सबसे पहला तथ्य आप यही बताइए जो मैंने इन 57 मुस्लिम देशों का हाल बयां किया, क्या वजह हो सकती है इन इस्लामिक देशों के लगातार होते जा रहे फटे हाल की? प्रियांक जी, ऐसा है कि देश और दुनिया सभी को पता है कि मैं बातों को बहुत ही क्रिस्टल क्लियर रखती हूँ, तथ्य और सत्य के साथ रखती हूँ। किसी लाग लपेट में जलेबी और अमृति बनाने का मुझे बिल्कुल शौक नहीं है। मुस्लिम्स भारत के हों, मुस्लिम्स पाकिस्तान के हों या मुस्लिम पूरी दुनिया में कहीं पर भी हो या खास और मखसूस 57 मुस्लिम कंट्रीज में हो, कहीं ना कहीं ये सोशियोपैथ भी हैं और साइकोपैथ के डिसऑर्डर से भी जूझ रहे हैं। अब लोग सोचेंगे कि सोशियोपैथ और साइकोपैथ मैंने इनको क्यों बोला है। सोशियोपैथ मैंने इसलिए बोला है कि जब अलग अलग धर्म और समुदाय के साथ जब हम रहते हैं तो कोई बहुत पढ़ा लिखा होता है, किसी का कल्चर बहुत अच्छा होता है, किसी की सिविलाइजेशन बहुत अच्छी होती है, किसी धर्म वाले की संस्कृति बहुत अच्छी होती है, किसी मजहब वाले के संस्कार बहुत अच्छे होते हैं, किसी के रिचुअल्स बहुत अच्छे होते हैं, किसी की एजुकेशन बहुत अच्छी होती है, किसी के बिहेवियर बहुत अच्छे होते हैं, किसी का फैशन बहुत अच्छा होता है। लेकिन इस्लाम हमें
दूसरे धर्म के चीजों को अडैप्ट करना या एक्सेप्ट करने की इजाजत ही नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? ये जो नॉन डेनोमेंशनल जो नेचर है, ये जो नॉन डेनोमेंशनल रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है, ये जो रिसाइटेशन को फॉलो करने का प्रेशर है, ये जो सिर्फ इस्लाम को मानने का प्रेशर है, वो हमें अपग्रेड नहीं होने दे रहा है, वो हमें रिफॉर्म नहीं होने दे रहा है, वो हमें लिटरेट नहीं होने दे रहा है, वो हमें खुल करके सोचने की अनुमति और इजाजत नहीं दे रहा है। हम आप तो बहुत सारे चैनलों पर एक बहुत ही रिनाउंड एंकर के हिसाब से काम कर चुके हैं। आपको पता है कि जब हमारे टीवी चैनलों पर, चाहे वो पाकिस्तान का स्कॉलर हो, चाहे वो ईरान का स्कॉलर हो, चाहे वो भारत का स्कॉलर हो, चाहे वो कहीं का भी स्कॉलर हो, जब भी वो लोग बैठते हैं तो वो एक बात जरूर कहते हैं कि इस्लाम अकल का काम नहीं है, नकल का काम है। तो नकल कौन करता है? बंदर करता है। तो हमें इस्लाम ने नकलची बंदर बना दिया गया है। सर सैयद अहमद खान ने एक बहुत खूबसूरत चैप्टर लिखा था, जिसको उर्दू स्कूल में पढ़ने वाले, अरबी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों ने अपने 9 और 10 के सिलेबस में पढ़ा होगा। सर सैयद अहमद खान के उस चैप्टर का नाम था रस्म रिवाज की पाबंदी के जराइस, मतलब इफेक्ट ऑफ रिचुअल्स। उसमें उन्होंने बैड इफेक्ट बताए थे, गुड इफेक्ट एक भी नहीं था उस चैप्टर में। जो चाहे मुझे उस चैप्टर के साथ चिराग कर सकता है, कन्फ्रंटेशन और आर्ग्यूमेंट के लिए भी मैं तैयार हूं। प्रोक्योरमेंट ऑफ नॉलेज की जब बात आती है तो इस्लाम हमें इस बात की इजाजत ही नहीं देता है कि हम साइंस के नॉलेज को प्रोक्योर कर सकते हैं, हम फिजिक्स के नॉलेज को प्रोक्योर कर सकते हैं, हम मैथ के नॉलेज को प्रोक्योर कर सकते हैं, या हम दुनियावी बातों के नॉलेज को प्रोक्योर कर सकते हैं। जब हम ड्रेच करते हैं, जब हम डिग आउट करते हैं, जब हम बहुत डीप डाउन जाते हैं इस्लाम को पढ़ने के लिए, इस्लाम को समझने के लिए, तो इन ब्रीफ जब हम उसको सिनॉप्सिस में कह सकते हैं तो इतना ही कह सकते हैं कि इस्लाम आपको इस बात की इजाजत ही नहीं देता है कि आप आगे बढ़िए। इस्लाम आपके पैरों में बेड़ियां लगाता है कि आपको वही करना है जो आपको इस्लाम ने कहा है। और इस्लाम ने आपको क्या कहा है? अल्लाह एक है, पाक और बेऐब है। इस्लाम ने आपको क्या कहा है? हिंदू काफिर है। इस्लाम ने आपको क्या कहा है? औरत की आवाज बुलंद नहीं होनी चाहिए। इस्लाम ने आपको क्या कहा है? औरत पर्दे नशी होनी चाहिए। इस्लाम ने आपको क्या कहा है? बच्चा अल्लाह की नेमत है। इस्लाम ने आपको क्या कहा है? जन्नत जाइएगा इस्लाम के नाम पर, शहीद हो जाइए या वफात हो जाए आपकी तो आपको जन्नत में 72 वर्जिन हूरें मिलेंगी। तो ये जो इस्लाम की किताबों से जो डर और भय जो अंदर भीतर दिल में जो पूरा बसा दिया गया है, पिरो दिया गया है, वो डर के मारे इस्लाम के मानने वाले भारत में रहे, पाकिस्तान में रहे, अरब में रहे, ईरान में रहे, लंदन में रहे, अमेरिका में रहे, वो उसी उटंगे पैजामे में रहते हैं, वो उसी लंबे कुर्ते में रहते हैं, वो उसी जालीदार टोपी में रहते हैं, तो इसलिए वो बढ़ नहीं पाते हैं। एक और मूल बात मैं बताती हूँ, शायद मुसलमानों को हमारे इस डिबेट से समझ में आए, इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू से समझ में आए कि कुरान कहता है और प्रॉफिट मोहम्मद ने अपने सुन्नत रसूल में अपनी उम्मत रसूल से कहा है कि जिस दिन मुसलमान 72 फिरकों में बट जाएंगे उस दिन 72 सोच आ जाएगी, और 72 जब सोच आएगी तो मुसलमान खत्म हो जाएगा। अब देखिए, कोई इमामबाड़े में जाएगा, कोई मजार में जाएगा। इस पूरी चर्चा पर इस्लाम से जुड़े लोगों को भी ये चाहिए कि वो विवेक से काम लें, क्योंकि नाजिया जी हमेशा अपनी अलग अलग चर्चाओं में लगातार ये कहती रहती कि उनका विरोध कट्टर पंथ को लेकर है, ना कि इस्लाम को लेकर है। ये लगातार वो कहती हैं। तो इस्लाम से जुड़े लोग अपने विवेक से काम लें। इस्लाम की कुछ कुरीतियां हैं, वो अन्य धर्मों में भी हैं, उस पर बात होना जरूरी है। और अभी जो आपने कहा कि विज्ञान को स्वीकारता नहीं है इस्लाम, इसलिए इतना पिछड़ता चला जा रहा है, कट्टरपंथ हावी है उस पर। और एक मौलाना, पाकिस्तानी मौलाना का एक बयान मुझे याद आ रहा है, उनका धार्मिक ग्रंथ ये कहता था कि पृथ्वी जो है वो अंडाकार है। नहीं, पृथ्वी उन्होंने पहले चौकोर का बताया, फिर अंडाकार का बताया। उसके बाद उन्होंने, जब वो गलत साबित हो गए, तो अब वो कहते हैं कि एक वक्त आएगा जब विज्ञान को ये हमारा धार्मिक ग्रंथ
दोबारा गलत साबित कर देगा, अभी भी वो अड़े हुए हैं? प्रियांक जी, मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने एंकर के ऑरा को सुरक्षित केसेस से, एफआईआर से सुरक्षित रखने के लिए ये कह सकते हैं नहीं, बिल्कुल भी कि नहीं, अलग अलग तर्क धर्मों संगत में, जो बात है वो मैं रख रहा हूं। हाँ, अलग अलग धर्मों में भी कुरीतियां हैं। हाँ, मैं मानती हूँ, लेकिन जैसे सनातन में था कि सती प्रथा थी, आपके अंदर एक्सेप्टेंस बहुत है, रिफॉर्मेशन की क्षमता बहुत है, आपने वो सती प्रथा बंद हुई, आपने विवाद नहीं किया, प्रोटेस्ट नहीं किया, आपने लुंगी डांस नहीं किया, आपने कोठा और मुजरा देश को नहीं बनाया कि भाई नहीं नहीं सती प्रथा तो चलती रहेगी, आपने बंद किया। एक आवाज आई और सारे हिंदू ने कहा कि हाँ, बंद होनी चाहिए। चाइल्ड मैरिज था, आप लोगों ने उसको भी बंद किया, एक आवाज आई और आपने उस पर अनुमति का मोहर आपने लगाया। क्या नाजिया जी, आपने भी बंद किया, क्योंकि आप भी सनातनी मुसलमान हो चुकी हैं और अब तो आप ब्राह्मण होने जा रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, उस जमाने में ना मैं थे ना आप थे, हमारी उम्र बहुत कम है उस जमाने के हिसाब से, हमने तो पढ़ा है। लेकिन अभी हालिया में जब जयपुर और राजस्थान से हमें आवाज आ रही थी, जब हम इस कैपेबल हुए कि हम भी सनातन धर्म में अगर कहीं पर भी किसी भी देश में या किसी भी इस राज्य में अगर कोई कुरीतियां चल रही हैं तो हमने भी प्रखर होकर के बोला। तब सनातनियों ने ये नहीं कहा कि जयपुर में चाइल्ड मैरिज हो रहा है या राजस्थान में चाइल्ड मैरिज हो रहा है तो नाजिया तू क्यों बोल रही है, तू तो मुस्लिम। किसी ने नहीं बोला। या प्रैंक तुम क्यों बोल रहे हो, तुम्हारा जब इंटरव्यू होगा तब बोलना। किसी ने नहीं बोला। हम सबने प्रखर हो करके उन कुरीतियों को डिस्कस भी किया और उसको क्रिटिसाइज भी किया, और सनातन धर्म के लोगों ने हमारे क्रिटिसिज्म को ऑप्टिमिज्म समझ करके एक्सेप्ट भी किया। और जयपुर में इतना ज्यादा वहां पर पुलिस प्रोटेक्शन दिया गया, महिला थाना बनाया गया और महिला थाना के नेतृत्व में बहुत सारी चाइल्ड मैरिज को ऑन स्पॉट रोका भी गया। अब क्रिश्चियनिटी में आते हैं, जैसे क्रिश्चियनिटी को में भी बहुत सारी कुरीतियां थी, बहुत सारी। अभी भी एक हमारे हिसाब से या इस्लाम के हिसाब से है कि वो ईसा मसीह को, जीसस क्राइस्ट को खुदा का बेटा कहते हैं, और हम मुसलमान कहते हैं जो सुन्नत रसूल से आते हैं कि खुदा को बेटा हो ही नहीं सकता, वो सेक्स नहीं कर सकते हैं, नाउजुबिल्लाह, अल्लाह तबारक ताला। तो ये एक हमारे बीच में लड़ाई है। लेकिन जैसे हॉरर मूवी बनाना और क्रॉस को दिखा करके अपने रिलीजन को बहुत इनहांस करना, एलिब्रेट करना, उसको बहुत बड़ा दिखाना कि देखो हमने तो भूत प्रेत हटा देते हैं। तो क्रिश्चियनिटी को बेस करके हमेशा हॉरर मूवी इसलिए ही बनती आई हॉलीवुड मूवीज में, ताकि वो क्रिश्चियनिटी को अपग्रेड कर सके और लोगों के दिल में ये ला सके कि देखो क्रिश्चियनिटी में बहुत ज्यादा आत्मसमर्पण है और बहुत ज्यादा खूबसूरती है। लेकिन अब उसको भी कम कर दिया गया हॉलीवुड में। ईसाई भी तो ईसाई, लेकिन धर्मांतरण खूब, मेरा यीशु यीशु हालेलुया बोलकर खूब धर्मांतरण कराते हैं, और धर्मांतरण के मामले में तो ईसाई तो खूब बहुत ज्यादा आगे हैं, इस मुस्लिम से भी आगे हैं। लेकिन उनके अंदर एक चीज है जो हम सबको माननी पड़ेगी कि वो अगर वो रंगे हाथ पकड़े जाते हैं तो वो चुपचाप कानून के सामने अपने मुंह को बंद कर लेते हैं। वो तौकीर की तरह पुलिस को वर्दी में पीट डालो, मर्डर कर दो, हत्या कर दो, और उनके चर्च के अंदर से असलाह, बारूद, बम, तलवार, खंजर नहीं निकलते हैं। जो मुसलमानों के मस्जिद अल्लाह के घर से तलवार और खंजर निकलते हैं, बारूद और बम निकलते हैं, तो वो अपनी गलतियों पर वो खामोशी से घुटने टेकते हैं और दोबारा फिर कन्वर्शन ऑफ क्रिश्चियन का वो ट्रेंड चलाने लगते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे जितना ज्यादा प्योर पवित्र सनातन धर्म हुआ है वो सबको अडेप्ट करने की जरूरत है, सनातनियों को देख करके और सनातन धर्म के मानने वालों को समझ करके। अब आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि आपका जो स्टार्टिंग में जो आपने मुझे इंट्रो दिया, वाकई में मदरसे में पढ़ करके कोई नासा में या इसरो में तो काम नहीं कर सकता है। वाकई में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आप समझ भी नहीं पा रहे हैं। एंड फॉर गॉड आप इस तरह की आयतें बोलती तभी कट्टरपंथियों को मिर्ची लग जाती है। और प्रियांक जी, फॉर गॉड सेक जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड मी कि ये अगर मैं डोनाल्ड ट्रंप के सामने पढ़ूंगी तो वो भी नहीं समझ पाएगा, वो भी नहीं समझ पाएगा
मैं नासा में जाके पढ़ूं, मैं देश के, अपने भारत देश के सुप्रीम कोर्ट में जज के सामने पढ़ दूं, तो वो भी मुझे कोड ऑफ कंटेम्प्ट कर देगा और पेनल्टी दे देगा 25,000 रुपए का। लेकिन शरिया अच्छे से सुनता है हमारा सर्वोच्च न्यायपालिका। तो ठीक है। जो चीज हम पढ़ते हैं मदरसे के अंदर, या जो चीज हमें पढ़ने और समझने और रिसाइट करने पर पाबंद कर दिया गया है, उसका कहीं पर काम ही नहीं है ना दुनिया में। तो जब हमें दुनियावी तालीम का हमारे पास कोई जखीरा है ही नहीं, हमारे पास कोई इल्म है ही नहीं, तो हम बढ़ेंगे कैसे? और जब हम बढ़ेंगे नहीं, तो जाहिर सी बात है, हमारे पास सोने की दीवार हो, हमारे पास तेल के कुएं हो, हमारे पास हीरा जवाहरात की बारिश हो, एक ना एक दिन तो वो खत्म होगा ही। ठीक है। और नाजिया जी, वो बच्चा तो नहीं पैदा करेगा। एक दर्शकों से माजरत के साथ एक अपील करते हुए एक सवाल पूछने से मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूं, ये मेरा व्यक्तिगत सवाल है। अलग अलग धर्म ग्रंथ जब मैं पढ़ता हूं इस्लाम से जुड़े, इस्लाम में सेक्स को लेकर इतनी प्रमुखता क्यों दी गई है? इस्लाम में बच्चों को पैदा करना, विस्तार, अपने इस्लाम का जनसंख्या बढ़ाना, इसको प्रमुखता क्यों दी गई? और सीधे तौर पर सेक्स को उन्होंने इस्लाम के लिए बहुत जरूरी भी बताया है, अगर बहुत गंभीरता से पढ़ा जाए इनके धर्म ग्रंथों को। ऐसा क्यों है नाजिया जी? बेसिकली आप सही अल बुखारी पढ़ें, बहिश्ती ज़ेवर पढ़ें, हदियत पढ़ें, हदीस पढ़ें, या आप कुरान पढ़ें। इवन अल कुरान में भी सेक्सुअल डिजायर्स पुरुष ना बर्दाश्त करे, ये बार बार बताया गया है। कम एज की लड़कियों से शादी करें तो उनको सेक्स में मजा आएगा, ये भी बताया गया है। वर्जिन लड़कियों से शादी करें तो भी मजा आएगा, ये भी उनको बताया गया है। तो वाकई में सेक्स पर बहुत ज्यादा 100 फुट की हूरों से सेक्स करें तो भी मजा आएगा मरने के बाद। हाँ बिल्कुल। तो ये सेक्स पर कंसंट्रेशन हमारे इस्लामिक किताबों में और इवन अल कुरान में भी बहुत ज्यादा प्रेशराइज करके बताया गया है। अब देखिए, अल कुरान में प्रॉफिट मोहम्मद के स्पर्म के बारे में जिक्र है कि उनके पीले स्पर्म निकलते थे। सही अल बुखारी में जिक्र है कि उनके पीले स्पर्म निकलते थे या उनके लाइट येलो स्पर्म निकलते थे। सीमेन कितनी क्वांटिटी में निकलता था, इसका भी जिक्र सही अल बुखारी में है और अल कुरान में भी है। आप सोचिए कि किसी भी मुस्लिम, आप अपनी बात खत्म कीजिएगा, एक तथ्य इसमें और जोड़ता हूं। सेक्सुअल एथिक्स ऑफ इस्लाम एक किताब है, वो किताब ये दावा करती है कि इस्लाम, बस इस तथ्य पर आप अपनी बात, आपकी बात से जुड़ी ये तथ्य सामने आया, फिर आप अपनी बात रखिएगा। ये कहती है ये किताब की आपकी पत्नी जब मृत हो जाए तो उसके शरीर के साथ संभोग करने की इजाजत भी इस्लाम देता है। अब बात रखिए आप अपनी। अब मैं एंटायर आपको जवाब दे देती हूँ और ये लास्ट वाले क्वेश्चन पर मैं सबसे लास्ट में आती जी। तो एक्चुअली मैं इसको अग्री करूंगी क्योंकि एवरीवन नोज अबाउट मी, इवन एंटायर वर्ल्ड नोज अबाउट मी कि मैंने इस्लाम पर बहुत डीप मैंने रिसर्च किया हुआ है और बहुत सारे मौलवी मुल्ला है, चाहे वो देश के हो या विदेश के हो, मेरा जवाब या मेरा काउंटर नहीं कर पाते हैं। एंड दिस इज द बेसिक रीजन कि आज तक मेरे ऊपर फतवा नहीं हुआ है, क्योंकि मेरे पास उसके प्रूफ होते हैं। तो यही मेन रीजन था कि इस्लाम में पुरुष कभी भी अपने सेक्सुअल डिजायर्स को इग्नोर ना करे, बल्कि वो डिजायर्स पूरे करे। इसके लिए निकाह मुत्ता आया, टेम्पररी मैरिज, इसके लिए निकाह मसियार आया, ट्रैवल मैरिज। तो ऐसे बहुत सारे निकाह आए जिसको आप ट्रैवल के दौरान, अपने किसी मजबूरी के दौरान आप उसको पूरा कर सकते हैं। 4 शादी अलाउ है, 4 की 5 की 4 शादी अलाउ? नहीं। इस्लाम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बी पीस अपॉन हिम ने 11 शादियां की थी। उनकी 11 बीवियां थी। और जब हम अरब जाते हैं, मक्का जाते हैं, मदीना जाते हैं, जब हम शेखों को देखते हैं, ईरान जाते हैं, कजाकिस्तान जाते हैं, तुर्किस्तान जाते हैं, इजिप्ट जाते हैं, मिस्र जाते हैं, तो खास करके शेखों को हम देखते हैं कि वो तो प्रॉफिट मोहम्मद से 11 हाथ आगे हैं। प्रॉफिट मोहम्मद ने तो 11 शादियां की, 11 बीवियों के साथ सेक्स किया, बच्चे पैदा किए, लेकिन उनकी तो 21 बीवियां होती हैं। वो तो एंड में जब वो 60 साल 65 साल के होते हैं, तब तो फिर वो मतलब 14 साल 15 साल मतलब प्यूबर्टी होती है और उसके बाद फिर वो शादी कर लेते हैं, ये भी होता है। तो किसी भी कंडीशन में इस्लामिक हिसाब से, अकॉर्डिंग टू इस्लाम, अकॉर्डिंग टू अल कुरान, अकॉर्डिंग टू रूल सुन्नत रसूल
कि आप कोई भी पुरुष मुसलमान अपने सेक्सुअल डिजायर्स को इग्नोर ना करे। वो ट्रैवल में है, वो निकाह मुत्ता कर ले, वो सेक्स कर ले, वो किसी जंगों में है या किसी चीज में व्यस्त है तो वो निकाह मस्यार कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन सेक्सुअल डिजायर्स वो अपनी पूरी करे। अब आते हैं आपके लास्ट वाले सवाल के जवाब पर। जिस किसी बेवकूफ और चवन्नी अठन्नी स्कॉलर ने ये बात कहा है, उसने इस्लाम के नाम पर कालिक पोती है, उसने इस्लाम के चेहरे पर कालिक पोती है। जिस किसी जाहिल ने ये बात कही है, उसने अल कुरान के नाम पर कालिक पोती है। हो सकता है कोई गरज हो अगर वो एक्स मुस्लिम है, और अगर वो इस्लाम में रहने के बावजूद भी ये बात कह रहा है, तो मुझे लगता है कि मिस इन्फॉर्मेशन सही नहीं होता है अपनी लोकप्रियता के लिए, या अपने आप को बहुत ज्ञान वाला बताने के लिए, या अपने आप को बहुत इस्लाम का काबिल बताने के लिए मिस इन्फॉर्मेशन कभी भी अच्छा नहीं होता है। अल कुरान इस बात की इजाजत ही नहीं देता है कि आप अपनी मृत्यु अहलिया मतलब बीवी के साथ सेक्स करें। सेक्स करना तो बहुत दूर की बात है, जब बीवी मर जाती है तो उसका चेहरा देखना भी गलत है। चेहरा भी नहीं देख सकता है काबिल शौहर। गलत लिख दिया उन्होंने किताब में। वो मर गई, वो आपके लिए अनजान हो गई, वो आपके लिए गैर हो गई, गैर महरम हो गई है वो मरने के बाद। इवन कई ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसमें तो अपनी क्या कुछ कट्टरपंथियों ने अपनी सेक्सुअल डिजायर पूरे करने के लिए इस तरह की बातें लिख दी? मे बी, क्योंकि बहुत सारे इस्लामिक, जैसे सही अल बुखारी में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको कुरान एक्सेप्ट नहीं करता है। शरिया में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको कुरान एक्सेप्ट नहीं करता है। मैं उस पर भी आऊंगी, बट लेट मी क्लियर दिस। पहले मुझे ये क्लियर करने दे। तो जब मरी हुई बीवी इस्लाम कुरान के हिसाब से आपके लिए गैर हो जाती है, आप कंधा नहीं दे सकते, आप उसकी शक्ल नहीं देख सकते, तो आप उसके कफन का कपड़ा खोल करके आप उसके साथ इंटरकोर्स कैसे कर सकते हैं? वो तो पॉसिबल ही नहीं है। इजिप्ट में दारुल इफ्ताह चलता है इजिप्ट में, और वो मतलब बहुत ही रिकॉग्नाइज्ड रेनाउंड मक्का मुअज्जमा और मदीना मनव्वरा से स्कॉलर है, जिसने ये साफ कहा है कि ये जो कोई भी कह रहा है कि अपनी मरी हुई बीवी से मुसलमान सेक्स कर सकता है, उसको इस्लामिक पनिशमेंट मिलना चाहिए। अब वो व्यक्ति अगर भारत का है तो जाहिर सी बात है कि वो बच जाएगा, क्योंकि उसमें ना ही कोई बीएनएस की धाराएं हैं और ना ही पहले कोई आईपीसी की धाराएं थी झूठ बोलने पर। अब आती है बात कि अपने फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, अपने सेक्सुअल डिजायर्स को पूरा करने के लिए, अपनी ठड़कबाजियों को पूरा करने के लिए भारत और पाकिस्तान के और ईरान के इस्लामिक स्कॉलर्स ने बहुत सारी ऐसी हदीस और बहुत सारे ऐसे इस्लामिक किताबें लिखी हैं जो कुरान के बिल्कुल खिलाफ है, बिल्कुल खिलाफ है, डायरेक्ट खिलाफ है। और अगर ये बातें अरब में या कजाकिस्तान में या मक्का में कह दी जाए या यूएई के किसी पार्ट में कह दी जाए, तो तुरंत इनका सर तन से जुदा हो जाएगा, क्योंकि ये पाकिस्तान, भारत और ईरान में रह रहे हैं, इसलिए ये बच जाते हैं। और इतना ज्यादा इनको कोई खोद करके मेरी तरह निकाल नहीं पाता है, और इनको मुंह पर इनको काउंटर नहीं कर पाता है, क्योंकि मेरे जैसा नॉलेज मुझे नहीं लग रहा है कि और भी 50 लोगों के पास है, मुसलमानों के पास। कुछ लोग तो थोड़ा सा बैलेंस हो जाते हैं, और मैं तो बिल्कुल बायस्ड बोल देती हूं। और ये जो मुस्लिम बाहुल्य देश इनका जिक्र हो रहा है 57 देशों का, इनको क्या उस भारत से सीख लेनी चाहिए जहां पर 20 करोड़ मुसलमान बसते हैं, फिर भी भारत धर्म और आर्थिक तौर पर और विज्ञान के साथ तालमेल बैठाकर लगातार आगे बढ़ता जा रहा है? जी, पहले मैं ये क्लियर कर दूं। अब जैसे जब हम सही अल बुखारी पढ़ते हैं या हदीस पढ़ते हैं, तो मज़ारों को सूफी की जगह कही जाती है, जिस पर मेरे ऊपर एफआईआर भी हुआ जब मैंने मध्य प्रदेश खांडवा में कहा कि अजमेर शरीफ को तोड़ देना चाहिए। बट अकॉर्डिंग टू अल कुरान आई वाज राइट, क्योंकि अल कुरान और प्रॉफिट मोहम्मद खुद आयत में लिख रहे हैं कि पक्के कब्रिस्तान और पक्के मजार नहीं होने चाहिए। खुद अल कुरान अपनी आयतों में लिख रहा है, अल्लाह तबारक ताला खुद अपनी आयत में लिख रहे हैं अल कुरान में कि जो कोई भी मजार परस्ती करता है वो मुसलमान होता ही नहीं है। जो कोई भी अपने वालिदैन का, अपने परिवार वालों का पक्का कब्रिस्तान बनाता है, वो हराम काम कर रहा है। तो आई वाज राइट
ऑन दैट पर्टिकुलर मोमेंट, ऑन दैट पर्टिकुलर स्पीच, लेकिन मेरे ऊपर एफआईआर हुआ क्योंकि ये लोग कुरान नहीं मान करके ये लोग जिन्ना का शरिया और हदीस मानते हैं। ठीक है, अब जैसे फिरका परस्ती हमारा अल कुरान इजाजत नहीं देता है, साफ लफ्जों में इजाजत नहीं देता है, पर हदीस इजाजत देता है, सही अल बुखारी इजाजत देता है, शरिया जो जिन्ना ने 7 अक्टूबर 1934 में लिखा और भारत पर, पूरे अखंड भारत पर इंप्लीमेंट करवाया, वो इजाजत देता है। तो हमारे भारत में, ईरान में, कतर में और पाकिस्तान में 99% ऐसे मुसलमान हैं जो अल कुरान नहीं मानते हैं, और मैं इसको चैलेंज कर रही हूं और बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूं, वो लोग अगर कुछ मानते हैं तो जिन्ना का शरिया मानते हैं, सही अल बुखारी मानते हैं और हदीस को मानते हैं, अल कुरान को नहीं मानते हैं। अब आपका सवाल था कि क्या 57 मुस्लिम मुल्कों को भारत से सीख लेनी चाहिए? बिल्कुल लेनी चाहिए, 100% लेनी चाहिए, और थोड़ी बहुत सीख ठीक है नाजिया जी, ठीक है, चूंकि यूएई ने लिया। जी, चूंकि वक्त सीमित है नाजिया जी, फिर जुड़ूंगा आपसे, बहुत सारी इस्लाम से जुड़ी बातें हैं, फिर हम लोग चर्चा करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरह मुखर तरीके से अलग अलग टीवी चैनल्स में बैठकर, अलग अलग मंचों पर आप किसी भी धर्म की जो कट्टरता है, जो कमियां हैं, उसको यूं ही मुखर तरीके से उठाते रहें। मैं प्रियंक वाजपेयी हूं आपके साथ, शुक्रिया, नमस्कार।